साथियों, मध्य प्रदेश के 4 लाख सरकारी कर्मचारी और करीब 3 लाख पेंशनरों को खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल सरकार नए साल से सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों का दावा है कि सरकार जनवरी 2025 से कर्मचारियों को 3% बढ़े हुए डीए का लाभ देने पर विचार कर रही है। हर महीने इतनी बढ़ेगी सैलरी। बता दें कि जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, महंगाई राहत फिर बढ़ोतरी होगी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3% बढ़ा सकती है। इस लिहाजा से मध्य प्रदेश और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में डीए का अंतर बढ़कर 6% हो सकता है। ऐसे में से पहले ही मध्य प्रदेश में डेनियस अलाउंस डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। मान लीजिए कि सरकार नए साल से सरकारी कर्मचारी को डीए 3% बढ़ाने की मंजूरी देती है, तो इसमें लोगों के वेतन में हर महीने 450 रुपये से लेकर 45 रुपये की बढ़ोतरी होगी। केंद्र तो छोड़िए, अधिकारियों से भी 3% पीछे। कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी ने बताया कि राज्य के कर्मचारी और पेंशनरों डीए के मामले में केंद्र से 3% पीछे चल रहे हैं। अभी केंद्र सरकार अपने कर्मचारी और पेंशनरों को 53% महंगाई भत्ता राहत और महंगाई भत्ता देने की राह कर रही है, जबकि मध्य प्रदेश के कर्मचारी को 50% डीए मिल रहा है। उमाशंकर तिवारी ने बताया कि केंद्र तो छोड़िए, डीए के मामले में राज्य भी भेदभाव कर रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में भले ही कर्मचारी और पेंशनरों को 50% डीए व डीआर मिल रहा है, लेकिन राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और वन सेवा समेत अन्य विभागों के प्रथम श्रेणी कर्मचारी को 53% डीए मिल रहा है। डीए देने में राज्य सरकार करती है देरी। महंगाई भत्ते को लेकर राज्य कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केंद्र के समान लेकर आ जाए। अभी प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र से 3% का महंगाई भत्ता मिल रहा है। प्रदेश में पिछली बार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और राहत के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा था। 2024 के पहले केंद्र कर्मचारी को महंगाई भत्ते, महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने के बाद राज्य सरकार भी डीए बढ़ा देती है, लेकिन अब इसमें भी देरी हो रही है। मध्य प्रदेश के 7 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशन होंगे मालामाल। हर महीने के वेतन में बढ़ेगी डीए इतने रुपए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयर डीए। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार जल्द ही अपने कर्मचारी और पेंशनरों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। फिलहाल मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा है। तो साथियों, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए। सरकारी कर्मचारी और करीब 3 लाख पेंशनरों को खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल सरकार नए साल से सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों का दावा है कि सरकार जनवरी 2025 से कर्मचारियों को 3% बढ़े हुए डीए का लाभ देने पर विचार कर रही है। हर महीने इतनी बढ़ेगी सैलरी। बता दें कि जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, महंगाई राहत फिर बढ़ोतरी होगी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3% बढ़ा सकती है। इस लिहाजा से मध्य प्रदेश और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में डीए का अंतर बढ़कर 6% हो सकता है। ऐसे में से पहले ही मध्य प्रदेश में डेनियस अलाउंस डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। मान लीजिए कि सरकार नए साल से सरकारी कर्मचारी को डीए 3% बढ़ाने की मंजूरी देती है, तो इसमें लोगों के वेतन में हर महीने 450 रुपये से लेकर 45 रुपये की बढ़ोतरी होगी। केंद्र तो छोड़िए, अधिकारियों से भी 3% पीछे। कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी ने बताया कि राज्य के कर्मचारी और पेंशनरों डीए के मामले में केंद्र से 3% पीछे चल रहे हैं। अभी केंद्र सरकार अपने कर्मचारी और पेंशनरों को 53% महंगाई भत्ता राहत और महंगाई भत्ता देने की राह कर रही है, जबकि मध्य प्रदेश के कर्मचारी को 50% डीए मिल रहा है। उमाशंकर तिवारी ने बताया कि केंद्र तो छोड़िए, डीए के मामले में राज्य भी भेदभाव कर रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में भले ही कर्मचारी और पेंशनरों को 50% डीए व डीआर मिल रहा है, लेकिन राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और वन सेवा समेत अन्य विभागों के प्रथम श्रेणी कर्मचारी को 53% डीए मिल रहा है।
डीए देने में राज्य सरकार करती है देरी। महंगाई भत्ते को लेकर राज्य कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केंद्र के समान लेकर आ जाए। अभी प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र से 3% का महंगाई भत्ता मिल रहा है। प्रदेश में पिछली बार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और राहत के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा था। 2024 के पहले केंद्र कर्मचारी को महंगाई भत्ते महंगाई राहतों में बढ़ोतरी करने के बाद राज्य सरकार भी डीए बढ़ा देती है, लेकिन अब इसमें भी देरी हो रही है। मध्य प्रदेश के 7 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशन होंगे मालामाल। हर महीने के वेतन में बढ़ेगी डीए इतने रुपए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयर डीए। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार जल्द ही अपने कर्मचारी और पेंशनरों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। फिलहाल मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा है। तो साथियों, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बढ़ोतरी होगी। केंद्र तो छोड़िए, अधिकारियों से भी 3% पीछे। कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी ने बताया कि राज्य के कर्मचारी और पेंशनरों डीए के मामले में केंद्र से 3% पीछे चल रहे हैं। अभी केंद्र सरकार अपने कर्मचारी और पेंशनरों को 53% महंगाई भत्ता राहत और महंगाई भत्ता देने की राहत कर रही है, जबकि मध्य प्रदेश के कर्मचारी को 50% डीए मिल रहा है। उमाशंकर तिवारी ने बताया कि केंद्र तो छोड़िए, डीए के मामले में राज्य भी भेदभाव कर रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में भले ही कर्मचारी और पेंशनरों को 50% डीए व डीआर मिल रहा है, लेकिन राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और वन सेवा समेत अन्य विभागों के प्रथम श्रेणी कर्मचारियों को 53% डीए मिल रहा है। डीए देने में राज्य सरकार करती है देरी। महंगाई भत्ते को लेकर राज्य कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केंद्र के समान लेकर आ जाए। अभी प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र से 3% का महंगाई भत्ता मिल रहा है। प्रदेश में पिछली बार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और राहत के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा था। 2024 के पहले केंद्र कर्मचारी को महंगाई भत्ते महंगाई राहतों में बढ़ोतरी करने के बाद राज्य सरकार भी डीए बढ़ा देती है, लेकिन अब इसमें भी देरी हो रही है। मध्य प्रदेश के 7 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशन होंगे मालामाल। हर महीने के वेतन में बढ़ेगी डीए इतने रुपए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयर डीए। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार जल्द ही अपने कर्मचारी और पेंशनरों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। फिलहाल मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा है। तो साथियों, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए